नमस्ते बच्चों। आज हमारी ग्रामर की बेसिक क्लास 6 है, जिसमें हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए बच्चों, सेंटेंस क्या है। सेंटेंस हम अब आज थोड़ा सेंटेंस के बारे में जानेंगे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ध्यान सुनिएगा, लिख भी लीजिएगा। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, या CNTENCE सेंटेंसेस। पर ध्यान रखिए कहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ मैं लिखा है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिक ऑफ BASIC बेसिक ऑफ क्लास CLAUSE। इस चीज़ को आप लोग थोड़ा नोट करिएगा। कल मैं पढ़ाया था इसके पिछली वीडियो में क्लास, ठीक। तो आप लोग को ये 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्लास के हैं। जो क्लास होती है एसरेटिव, अफर्मेटिव, ये वाले अभी सेंटेंस काइंड्स ऑफ सेंटेंस नहीं है। ये टाइप्स ऑफ काइंड यानी भी वही होता है टाइप्स। ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस हैं क्लास के अंदर, ये 4 होते हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा बच्चों। ये कितने होते हैं? 4। चलिए देखिए, पहला क्या होता है। पहला होता है सिंपल सेंटेंस, या SIMPLE सिंपल सेंटेंस, या CNTENCES सिंपल सेंटेंस। दूसरा क्या होता है? कंपाउंड, COMPOUND कंपाउंड सेंटेंस, या CNTENCE कंपाउंड सेंटेंस। तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स, COMPLEX कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, SENTENCE। और चौथा होता है मिक्स्ड सेंटेंस, MIXED मिक्स्ड सेंटेंस, या CNTENCE। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये क्लास के अंदर जो सेंटेंस होता है, क्लास के अंदर 4 टाइप्स का सेंटेंस होता है। पहला होता है सिंपल सेंटेंस, मतलब एकदम साधारण। कंपाउंड, किसी 2 चीज़ों को मिला के। कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी, और मिक्स्ड यानी ये मिक्स्ड भी होता है मिला के। आप लोगों को मैं इसके बारे में आगे अधिक जानकारी देने वाला हूँ, इसकी डिफिनेशन, एग्जाम्पल। आज क्लास में हम यही पढ़ेंगे। सेंटेंस क्लास के अंदर के 4 सेंटेंस होते हैं। पहला सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिक्स्ड सेंटेंस। देखिए बच्चों, पहला है हमारा सिंपल सेंटेंस। ध्यान से देखिएगा बच्चों, पहला क्या था? सिंपल सेंटेंस, SIMPLE सिंपल, या CNTENCE सिंपल सेंटेंस। इसकी डिफिनेशन आप लिख लीजिए, या इसे बोल सकते हैं इट बीइंग्स विथ प्रिंसिपल क्लास, प्रिंसिपल 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 क्लास। ध्यान से सुनिएगा, सिंपल सेंटेंस को इट्स बीइंग विथ प्रिंसिपल क्लास, यह एक प्रिंसिपल क्लास है, यह एक प्रिंसिपल क्लास होती है। ध्यान सुनिए, यह एक इंडिपेंडेंट, इसे आप नोट लिख लीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग ध्यान सुनिएगा। यह एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है। ये एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, और एक विचार, आइडिया बताता है। ये मान लीजिए एक विचार बोला जाए, तो इसमें एक सब्जेक्ट और एक ही वर्ब होता है। इस क्लास में क्या होता है? एक सब्जेक्ट एक वर्ब। एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को समझा दूं, आप एग्जाम्पल समझिए। इसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब। आई प्ले फुटबॉल, FOOTBALL, सिंपल क्लास सेंटेंस है। आई प्ले फुटबॉल, जैसे मैं फुटबॉल खेलता हूँ, इसका हिंदी हो गया मैं फुटबॉल खेलता हूँ। सिंपल है। जैसे सी इज सिंगिंग, SINGING, वह गा रही है। तो इसमें ये क्या हो गया? आई क्या हो गया, और यहाँ से सी, आई और सी क्या हो गया? सब्जेक्ट, और प्ले और सिंगिंग, ये क्या हो जाएगा हमारे? ये दोनों हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? वर्ब। बोल रहा है एक सब्जेक्ट और एक ही वर्ब हो, यही क्या कहलाएगा? सिंपल सेंटेंस। एक ही क्लास एक ही आइडिया इक्वल टू सिंपल सेंटेंस। सिंपल, एक क्लास और एक आइडिया सिंपल सेंटेंस होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा हमारा सेंटेंस क्या है? दूसरा हमारा था कंपाउंड सेंटेंस। दूसरा क्या था बच्चों? कंपाउंड। ध्यान से देखिएगा, दूसरा क्या था? कंपाउंड। कंपाउंड में क्या होता है? ध्यान से देखिए बच्चों, दूसरा क्या है? कंपाउंड, COMPOUND
COUND कंपाउंड, या CNTENCE कंपाउंड। दूसरा क्या है बच्चों, कंपाउंड। कंपाउंड में क्या बोलता है, इट्स बीइंग विथ प्रिंसिपल, ध्यान सुनिएगा, इट बीइंग्स विथ प्रिंसिपल, विथ प्रिंसिपल PRINCIPAL, प्रिंसिपल क्लास CLAUSE। लेकिन इस पे एक चीज और ऐड कर दीजिएगा, कोऑर्डिनेट DATE N होता है, कोऑर्डिनेट ORDINATE, कोऑर्डिनेट क्लास CLAUSE। इस पे कुछ नहीं होता, इस पे आप ऐसा बोल सकते, इस पे एक कोऑर्डिनेट क्लास जोड़ा जाता है, कोऑर्डिनेट क्लास या कंजक्शन, एक कोई कंजक्शन जोड़ दिया जाता है जिससे ये कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। एक सिंपल सेंटेंस, उसमें कुछ जोड़ दिया जाता है, जोड़ मतलब कंजक्शन टाइप का, वह हो जाता है हमारा कंपाउंड सेंटेंस। एग्जाम्पल हम आप लोग को दिखा देते हैं, एग्जाम्पल आप समझिएगा। एग्जाम्पल, आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया, WTHERE, एंड नॉट हियर, हर, सॉरी बच्चों, थोड़ा ये नॉट हर नहीं मीटर होगा, यहाँ पे थोड़ा मीटर होगा। आई वेंट देयर एंड मीट हर, एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा मैं समझ लेता हूँ, देखिए बच्चों ध्यान से, ये देखिएगा, एंड एक कंजक्शन है, CON कंजक्शन है, JUNCTION कंजक्शन, ठीक जैसे लग गया, इसमें एक एग्जाम्पल। दूसरा थोड़ा आप देख लीजिएगा, आई लाइक टी, मुझे आई लाइक टी, एंड सी लाइक्स कॉफी, और इस पे भी एंड लगा है, ये भी कंजक्शन कहलाएगा। दो सेंटेंसों को जोड़ रहा है, ऐड कर रहा है एंड के जरिए, तो वही हमारा कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। मुझे चाय पसंद है और उसे कॉफी पसंद है। और एक एग्जांपल आप समझ लीजिए, ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, बट ही फेल्ड, इसका कहने का मतलब होता है उसने मेहनत की लेकिन वह असफल हुआ या तो फेल हो गया। तो ये बट भी लगा है, तो ये भी क्या, एक कंजक्शन है, ये भी क्या है, एक कंजक्शन। मतलब बोले तो कंपाउंड सेंटेंस वह कहलाता है जो दो कंजक्शन, मतलब एक सेंटेंस और एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन को जोड़े, एक इंडिपेंडेंट क्लास को जोड़ दे, वही हमारा क्या कहलाता है, कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। अब हमारा चलते हैं बच्चों तीसरे में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बच्चों एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है और एक डिपेंडेंट क्लास होता है, जिसे हम सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए बिकॉज हो गया, BECAUS बिकॉज हो गया, ऑल थ्रो हो गया, ऑल THROUGH आग थ्रो हो गया, वेन हो गया, ये इस तरह लगाता है। ध्यान रखिएगा बच्चों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है बिकॉज, ऑल थ्रो, देन, दैट, विच, ऐसा, जो इसमें भी सेंटेंसों को जोड़ा जाता है। इसका आप मतलब पहले वो देख लीजिए डिफिनेशन, इट बीइंग विथ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्लास CLAUSE, प्लस सबऑर्डिनेट क्लास ऑर्डिनेट क्लास CLAUSE क्लास। एग्जाम्पल आप समझ लीजिएगा, एग्जाम्पल समझिए, आई वेंट होम बिकॉज इट वाज रैनिंग, बिकॉज BECAUC बिकॉज इट वाज रैनिंग, बिकॉज इट वाज RAINING रैनिंग। ये देखिए यहाँ पे क्या लग गया, बिकॉज, यहाँ पे क्या लग गया, बिकॉज। यही है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसका, आई वेंट होम बिकॉज इट वाज रैनिंग, मैं घर गया क्योंकि बारिश हो रही थी, यही उदाहरण है। दूसरा आप लिख सकते हैं, व्हेन शी कम आई वाज स्लीपिंग, जब वह आई मैं सो रहा था। ऐसे एग्जाम्पल बहुत से हैं, आप लोग एक एक समझिए, बाकी आप लोग सेंटेंस को समझिए, आप लोग कर लेंगे। फिर अगला हमारा आता है मिक्स्ड सेंटेंस। क्या आता है, मिक्स्ड सेंटेंस। चलिए बच्चों थोड़ा मिक्स्ड सेंटेंस को भी देख लेते हैं।
मिक्स्ड सेंटेंस, क्या मिक्स्ड, MIXED मिक्स्ड सेंटेंस, SENTENCE मिक्स्ड सेंटेंस। ध्यान से देखिए होगा मिक्स्ड सेंटेंस, मिक्स्ड सेंटेंस में इसमें कंपाउंड, ध्यान से देखिए बच्चों, कंपाउंड COMPOUND कंपाउंड प्लस कॉम्प्लेक्स COMPLEX कॉम्प्लेक्स, इसमें कंबाइन इक्वल टू मिक्स्ड होता है। सिंपल फार्मूला बना दिया मिक्स्ड सेंटेंस। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स को मिला के मिक्स सेंटेंस होता है, दोनों सेंटेंसों को जोड़ के मिक्स्ड हो जाता है। लिखिए इट बीन्स विथ वन प्रिंसिपल, विथ हो यानी वन प्रिंसिपल PRINCIPL, विथ वन प्रिंसिपल क्लास CLAUSE क्लास, प्लस ध्यान से ये देखिए प्लस वन कोऑर्डिनेट ORDINAT, वन कोऑर्डिनेट क्लास CLAUSE क्लास, और प्लस वन सब कोऑर्डिनेट ORDINAT सब ऑर्डिनेट क्लास, यही हमारा था। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स्ड सेंटेंस। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, मिक्स्ड सेंटेंस। इसका हम एग्जाम्पल आप लोग को दिखा देते हैं, एक एग्जाम्पल समझ लीजिए। आई वेंट टू मार्केट, I went went to the market market because 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 I needed because, थोड़ा सा बच्चों देखिएगा, I needed fruits 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 and I met my friend there. I met my FRIEND friend there. यहाँ पे आप लोग देखिए, इस पे दो सेंटेंस है। आई वेंट टू मार्केट, पहला हुआ आई वेंट टू मार्केट, फिर बिकॉज लग गया, इस चीज़ को ध्यान रखिए। आई नीडेड फ्रूट्स, मुझे इसकी ज़रूरत थी, एंड लग गया। फिर से देखिए आई मीट माई फ्रेंड, ये देखिए ये आ गया हमारा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, दोनों सेंटेंस मिल रहे हैं और इसी को हम बोलते हैं मिक्स्ड सेंटेंस। सॉरी क्या बोलते हैं, मिक्स्ड सेंटेंस। आप लोगों को ये अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब। धन्यवाद।